वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करते हैं जी। और जिस तरह से इस कम्युनिटी में हम हर दिन आते हैं अपने माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए, अपने सकारात्मक नजरिए को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि इंसान के जीवन में जो भी सफलताएं हासिल हुई हैं आज तक, वो सबसे बड़ा जो पार्ट हमारी लाइफ का है, जिससे आम जीवन में लोग अपरिचित हैं, वो है हमारा पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। यानी कि उसी की वजह से सब कुछ हमारे जीवन में, जिस भी तरह से जो भी चीजें घटित होती हैं, उसी की वजह से वो सारी चीजें आती हैं। और उसी के माध्यम से हमारे जीवन में जिस तरीके से भी हमें सफलता मिलती है, जो भी सफलता का रेशियो रहता है, या स्लो है या अप है या डाउन है ना, धीमा है या तेज है, तो वो सब हमारे पावर और सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही आता है। यानी कि हमारे मन में आए विचार और उसकी वजह से बना सकारात्मक नजरिया, और उसी की वजह से सब कुछ हमारे जीवन में वैसे ही बिल्ड होता है। क्योंकि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी कहता है कि आंतरिक शक्ति से बाहरी स्वरूप मतलब वही प्रदर्शित होता है। नहीं कि हम अंदर से कहते हैं, वैसे ही हम बाहरी स्वरूप से भी बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो भी चीजें सबसे पहले आती हैं वो हमारे मस्तिष्क में आती हैं, उसके बाद में वो सारी चीजें धरातल पे आती हैं। उसी के बिहाव पे सारा जीवन डिजाइन होता है, उसी के बिहाव पे जीवन में जो भी चीजें घटित हो रही होती हैं, उसी के मतलब रेस्पॉन्स पे ही वो सारी चीजें होती हैं, राइट। तो बाहरी परिस्थिति को बदलने के लिए कारण बदलने होंगे। जब तक हमारे जीवन में कोई भी किसी भी चीज का कारण नहीं होता, जैसे मान लीजिए हम सुबह सुबह जल्दी उठते हैं अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा, क्योंकि हमारे जीवन का सभी का एक कारण है। तो अगर हम इसी कारण, कोई ना कोई, हर किसी की लाइफ का अलग अलग कोई कोई रीजन है, तो उसी रीजन की वजह से हम सुबह जल्दी उठते हैं और कुछ हर दिन नया सीखते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, जिसकी वजह से हम अपने काम में हर दिन अपने आप को, कहते हैं ना, तिनका तिनका करके आगे बढ़ रहे हैं। और वास्तव में सफलता का रेशो यही होता है, क्योंकि जो एकदम से कोई चीजें प्राप्त की जाती हैं तो एकदम से उनका जाना भी तय होता है। लेकिन जो चीजें धीरे धीरे आराम आराम से और पूरे फुल माइंडसेट के साथ हमारे जीवन में आती हैं, हमारे व्यक्तित्व में आती हैं, हमारे सकारात्मक नजरिए में आती है, हमारे अवचेतन मन में आती है, वो चीजें परमानेंट होती हैं, है ना। तो मूल कारण बदले हमेशा अपने जीवन का, तो वह सब कुछ बदल जाएगा। और वह है तरीका, वह है आदतें। यानी कि जब भी अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, मूल कारण जो भी हो, वो केवल आदतों की वजह से ही डेवलप होता है। क्योंकि कारण बदले, परिणाम स्वयं ही बदल जाते हैं। जब तक हम अपने जीवन का कारण, यानी कि अपना वाय, अपना पर्पस नहीं बदलते, या पर्पस को हम जब तक नहीं जान पाते, तब तक हम उस काम को कर भी नहीं पाते। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, आपने देखा होगा कि विदाउट पर्पस तो होता नहीं है, लेकिन मोस्टली बहुत सारे लोग ऐਵੇਂ ही मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। उनसे पूछो क्यों आए हो, बोले पता नहीं, है ना। क्यों गए, पता नहीं। क्या कर रहे हो, पता नहीं, है ना। तो उनका कोई पर्पस नहीं होता उस काम को करने का, ना कहीं जाने का। तो बस ऐसे ही लाइफ में बहुत सारे लोग अपने लाइफ को ऐसे डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। लेकिन सफल लोग जो होते हैं, हर एक काम को, चाहे कहीं शादी में, पार्टी में, या कहीं भी किस जगह भी उनको इकट्ठा होना होता है, विदाउट पर्पस वो कहीं भी इकट्ठे नहीं होते हैं। हर जगह वो अपने पर्पस की वजह से, अपने भाई की वजह से और अपने कारण की वजह से वहां पर पे आते हैं। क्योंकि गरीबी हो या अमीरी हो, वो सब कुछ इंसान के व्यक्तित्व या इंसान के व्यवहार या इंसान के नजरिए की वजह से सब कुछ उसके जीवन में आता है। या डर हो या आत्मविश्वास की कमी हो या आत्मविश्वास हो, सब कुछ इंसान के सकारात्मक नजरिए या नकारात्मक नजरिए की वजह से ही आता है। इंसान को बहुत सारे ऐसे भय भी लगे रहते हैं इन चीजों को लेकर के, असफलता का भय कि कहीं असफल ना हो जाएं, बीमार होने का भय, कहीं मतलब बहुत सर्दी हो रही है, जल्दी उठेंगे तो कहीं बीमार ना पड़ जाए, है ना। हर इंसान को अलग अलग तरह के भय उनके मस्तिष्क में हमेशा चलते रहते हैं। क्योंकि ये लाइफ भी ऐसे ही है, जैसे कि हम मूवी देखते हैं, है ना, उसमें जो चीजें घटित होती हैं उसी के माध्यम से वो सारी चीजें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। इंसान के जो छोटे भय हैं वो बड़े भय में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो बड़े भय हैं, जैसे हम कल भी हम देख रहे थे और सुन रहे थे कि मान लीजिए कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का एक बड़ा पैकेट है। वैसे ही जितना ही बड़ा भय है, वो भय भी छोटे छोटे भय का, यानी छोटे छोटे डरों का एक बड़ा पैकेट होता है। लेकिन हम अगर उनको रिमूव करना चाहें तो अपनी लाइफ से हम रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी लोग आज तक जीरो से हीरो हुए हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं पहले जीरो रहे, तब जा करके हीरो हुए। जैसे बात करें मैनेजर की, एक कंपनी का मैनेजर है ना, या बैंक का कोई मैनेजर है, तो द मैनेजर वाज वंस ए कैशियर, वो भी कभी एक कैशियर रहा होगा, है ना, तब जा करके वो मैनेजर बना। उसने वो सारे सब चीजें जानी जिसकी वजह से मैनेजर बना जा सकता है, तो वो चीज उसने अचीव किया, है ना। तो मान लीजिए किसी कंपनी का कोई सीईओ है, द सीईओ वाज वंस एन एम्प्लॉय,
सीईओ भी कभी किसी कंपनी में उसने नौकरी की होगी एज ए एम्प्लॉय, एज ए साधारण से कर्मचारी की तरह, और वो भी एक दिन सीईओ बन पाया। अब बात करें अगर मास्टर, मास्टर वाज वंस ए स्टूडेंट, टीचर भी कभी एक बार स्टूडेंट रहा होगा किसी क्लास में, किसी स्कूल में, तब जाकर के वो टीचर बना, मास्टर बना, है ना। और बात करें कोई शेफ, यानी कोई खाना बनाने वाला होता है, शेफ वाज वंस ए ट्रेनिंग, शेफ भी कभी एक बार कहीं ट्रेनिंग लेने के लिए, यानी किसी क्लास में उसने भी ज्वाइन किया होगा कि कैसे एक अच्छा शेफ बना जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं सीख करके शेफ बना, है ना। अगर बात करें किसी सुपरवाइजर की, तो उसने कहीं ना कहीं किसी ऐसी टोली में कुछ ऐसा काम किया होगा, और उसको कैसे डील किया जाता है उसने उस टीम के लीडर को देखा होगा, तब जाकर के वो सुपरवाइजर बना। और बात करें अगर सुपरस्टार की, सुपरस्टार वाज वंस ए नोबडी, सुपरस्टार भी कभी कुछ नहीं था लेकिन आज वो सुपरस्टार है ना। ऐसे बहुत सारे आपने अपने जीवन में तथ्य देखे होंगे, जैसे मान लीजिए एडिशन को, मार्कोनी को, ऐसे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट या बहुत सारे ऐसे सफल लोग जो पैदाइशी सफल नहीं थे, लेकिन वो भी कहीं जीरो थे, लेकिन अपने माइंड को डेवलप करने से, अपने माइंड पे काम करने की वजह से, उसको सब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की वजह से उन्होंने वो सारी चीजें हासिल की। क्योंकि अ सक्सेसफुल पर्सन वाज वंस ए अननोन पर्सन, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन हुआ, कोई भी मतलब सफल इंसान हुआ, वो पहले एक अननोन, मतलब एक अपरिचित ही इंसान था जिसको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब सक्सेस आ गई तो उसको पूरी दुनिया आज जानने लगी है, ना। और हमेशा जीवन की शुरुआत जो होती है वो जीरो से ही होती है। जो लोग अपने जीवन में हीरो बनना चाहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ कारण अपने जीवन का जरूर ढूंढ लेते हैं, और कुछ ना कुछ रास्ते प्रकृति उन्हें जरूर दिखाती है ना। कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी जीवन में एक बार आती है, एक बार हमारे घर का दस्तक, यानी कि हमारे घर का दरवाजा खटखटाती है, और जो बदकिस्मती है घर का दरवाजा वो अनेक बार खटखटाती है ना। तो उसी तरीके से जब हम अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी के साथ हम चलना शुरू कर देते हैं, तो जीवन में वो सारी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। और जो जीरो से हीरो हुए, उन्होंने वही चीजें अपने जीवन में इस्तेमाल की। उन्होंने बड़े भय को छोटे भय में कन्वर्ट करके, उन छोटे भय को धीरे धीरे अपने जीवन से रिमूव करना शुरू किया, बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अपने जीवन से दूर करना शुरू किया, और काम ना करने के कारणों को उन छोटे छोटे कारणों में कन्वर्ट किया, उन कारणों को सॉल्व किया, जिसकी वजह से आज वो सक्सेसफुल लोगों में उनकी गिनती होती है। क्योंकि हमारा जो चेतन मन है वो केवल तार्किक रूप से काम करता है, जैसे कि हमारे घर में टीवी रिमोट या एसी, उसका रिमोट है ना, या कार का रिमोट उसको चलाने के लिए काम करता है, वैसे ही चेतन मन काम करता है। लेकिन जो बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ का, हमारी लाइफ को चेंज करने वाला, अवचेतन मन, वो अतार्किक रूप से काम करता है, यानी कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ का बदल के रख देता है। और जैसी चीजें हम अपने जीवन में लाते हैं, अगर डरे हुए हैं किसी बात से, है ना, इनविटेशन करने का डर है, या लोगों से बात करने का डर है, या कहीं जाने का डर है किसी से, मतलब कहीं ये कि मतलब मैं वहाँ क्या कहूंगा या क्या बोल पाऊंगा, तो वो चीजें वैसी ही छवि हमारे अवचेतन मन पे बन जाती हैं। और अवचेतन मन हमें चीजों को शाब्दिक रूप में नहीं समझता, वो तस्वीरों के माध्यम से उन चीजों को समझता है, और वैसी ही चीजें हमारे जीवन में आती हैं। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा जो काम किया अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ही किया। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, या जो हमारा माइंड है, एज ए आइसबर्ग, है ना। आइसबर्ग मतलब बर्फ का टुकड़ा, जब हम उसको पानी में डालते हैं तो उसका बड़ा पार्ट नीचे रहता है और उसका छोटा पार्ट ऊपर रहता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बड़ा पार्ट है, और कॉन्शियस माइंड हमारा छोटा पार्ट है, लेकिन दोनों के अलग अलग काम करने के तरीके हैं। क्योंकि चेतन मन डिसीजन ले सकता है ना, और चेतन मन हमें उन चीजों को दिलाने के लिए महसूस कराता है, लेकिन रियल लाइफ में जो कन्वर्ट करता है वो अवचेतन मन ही करता है। क्योंकि अवचेतन मन चेतन के अधीन रहता है ना। अवचेतन मन लेकिन बड़ा पार्ट है, लेकिन रहता चेतन मन के ही अकॉर्डिंग है, क्योंकि चेतन मन ही डिसाइड करता है कि क्या सही है, क्या गलत है। और अवचेतन मन जो चेतन मन उसको डिलीवर करता है, अगर सही है तो आगे डिलीवर करता है, गलत है तो आगे डिलीवर करता है। तो अवचेतन मन उनको अपने पिक्चर्स के माध्यम से समझ लेता है, यानी कि उन फोटो के माध्यम से समझ लेता है। इसीलिए कहा जाता है जो भी हमारे जीवन में गोल हैं, जो भी हमारे जीवन में लक्ष्य हैं, उनका एक विजन बोर्ड बनाइएगा, जहां भी आप सबसे ज्यादा रहते हैं, जो भी अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, विजन बोर्ड बनाइएगा। और विजन बोर्ड के माध्यम से ही हमारा अवचेतन मन जिस दिन उनको सच मान लेगा, तो उस दिन हमको हमारे रियल लाइफ में उन चीजों को कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। तो इसलिए चेतन दिशा देता है और आदेश देता है, जैसे कि हमारे घर का किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का रिमोट, है ना, केवल दिशा देने का काम करता है। अगर हमारे चेतन मन के माध्यम से दिशा सही चली जाती है, तो
कहते हैं कि दशा ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज हो जाती है। मोस्टली आम जीवन में लोग दशा बदलने में लगे रह जाते हैं और दिशा बदलने का कभी प्रयास नहीं करते हैं। तो सब चीजें हमें अवचेतन मन की वजह से ही मिलती हैं। जो भी चीजें होती हैं अवचेतन चाहे अच्छी सेहत हो, चाहे अच्छा धन हो, घर हो, गाड़ी हो, सब कुछ चीजें जो भी हमें अचीव होता है वो अवचेतन मन के माध्यम से ही हमें मिलता है। क्योंकि इंसान दोहरा आस्था विचार के जरिए सब पाया जा सकता है ना। किसी भी चीज का दोहराव कीजिएगा, रिपीटिशंस कीजिएगा, अफर्मेशंस कीजिएगा, और आस्था जिस चीज में बन जाती है, यानी जिस चीज में बिलीव पैदा हो जाता है, यस यहाँ से ये हो सकता है। आपने देखा होगा आस्था के माध्यम से बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाने के बाद भी लोग स्वस्थ नहीं हो पाते, लेकिन अपने आसपास के एक छोटे से डॉक्टर के पास जाने से, या आपने देखा होगा घर में कोई छोटी सी टैबलेट भी रखी रहने से, उससे इंसान अपने आप को रिलीफ फील करना शुरू कर देता है। ये होती है आस्था, है ना। क्योंकि आस्था के माध्यम से प्राचीन काल में भी हमारे जितने भी मतलब गुरु हुए, उन्होंने आज उन लोगों को उन पे आस्था वो करती थी। पहले इतनी बड़ी मेडिकल साइंस, पहले इतना चिकित्सा इतने आगे नहीं था, लेकिन आस्था पे बहुत ज्यादा बिलीव किया जाता था, तो उस आस्था के माध्यम से ही लोग भी स्वस्थ हो जाते थे। तो आस्था हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करती है, और विचार के जरिए सब कुछ पाया जा सकता है। जैसे विचार वैसा परिणाम, है ना। सकारात्मक विचार सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणाम। तो खजाना हमारे भीतर ही है, हम ढूंढते फिर रहे हैं। जैसे दोहा भी है, जैसे कि हिरन के कस्तूरी अंदर होती है, लेकिन उसकी सुगंध वो बाहर ढूंढता रहता है कि कहाँ से खुशबू आ रही है। उसके ऊपर दोहा भी है, उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कारणेन मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख मृग, है ना। सब कुछ उसके अंदर समाहित है, लेकिन उसको वो कहाँ कहाँ ढूंढता रहता है। वैसे ही सब कुछ हमारे माइंड के अंदर, अवचेतन मन के अंदर है, लेकिन इंसान उन सारी सफलताओं को अपने बाहरी जीवन में ढूंढता रहता है। तो अवचेतन मन पर सारी समस्या के जवाब हैं, अवचेतन मन पर सारी समस्या के सॉल्यूशंस हैं, सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है। हर चीज का समाधान हमारे अवचेतन मन के पास ही है। बस उसको सकारात्मक विचार देना शुरू कर दो, उसके माध्यम से सारी चीजें हमें जीरो से हीरो की तरफ लेकर के जा सकती हैं। अवचेतन मन शरीर का ही निर्माता है। हम अवचेतन मन हमारे शरीर को बनाता है। अवचेतन मन से हम अपने आप को अगर सेहतमंद सोचना शुरू कर दें तो हम सेहतमंद हो जाते हैं। अवचेतन मन के माध्यम से अपने आप को अगर हम बीमार सोचना शुरू कर दें तो हम बीमार हो जाते हैं। या धन कमाना के बारे में सोचना शुरू कर दें तो हमारे पास ऐसी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ ऐसे टूल्स आ जाते हैं जिसके माध्यम से हम धन कमाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सब कुछ जो भी हमारी लाइफ में डिजाइन है, जो भी लाइफ में हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, या अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब कुछ हमारे अवचेतन मन को दिए गए थॉट्स की वजह से, अवचेतन मन को दिए गए दिशा निर्देश की वजह से, चेतन मन के माध्यम से सब कुछ वैसे ही घटित होता है ना। विचार एक कारण है और परिस्थिति परिणाम है। जैसे विचार आते हैं वही हमारे लिए कारण बनते हैं। उन कारणों की वजह से ही जो भी परिणाम आते हैं उसके जिम्मेदार हम स्वयं ही होते हैं। अवचेतन मन को सही निर्देश दें, सही दिशा दें। और जब हम अवचेतन मन को चेतन मन के माध्यम से, यानी कि कॉन्शियस माइंड के माध्यम से जब हम सही इनपुट देते हैं, सही चीजें हम देते हैं, तो वैसा ही आता है। जैसे कि हम जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा तन और मन हो जाता है ना। वैसे ही रिएक्ट हमारी बॉडी करती है। तो उसी के माध्यम से चेतन मन जैसे आगे डिसीजंस प्रोवाइड करता है, वैसे ही अवचेतन मन उनको सच मानना शुरू करता है। निगेटिव वर्ड्स कभी अपनी लाइफ में ना बोलें, और विश्वास के साथ उन चीजों का अनुकरण करें, विश्वास के साथ उन चीजों को फॉलो करें जो चीजें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। और कहते भी हैं कि विचार बनाए जिंदगी, पहले प्रकृति से मांगना सीखिएगा, फिर उस पर विश्वास कीजिएगा, फिर उन्हीं एहसासों में, यानी उन चीजों को पा करके, चाहे कार है, घर है, या घोड़ा वगैरह, जो भी चीजें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उनको पा करके आप कैसा एहसास करते हैं, कैसा एहसास करेंगे, वैसे एहसासों में जीना शुरू कीजिएगा। और पता भी नहीं चलेगा किस दिन जीरो से हम हीरो बन गए, है ना। ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने ये सारी चीजें, ये सारे टूल्स अपना करके अपने अवचेतन मन के माध्यम से वो सारी चीजें अपने जीवन में अचीव की हैं, जो हम और आप, यानी एक साधारण इंसान भी उन चीजों को अपने जीवन में पा सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।